जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो महारविजन की सीरीज चल रही थी, उसमें हम आज देखेंगे ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। और इसी में आपका इंक्लूड होगा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, और इसके अलावा जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के भी कुछ क्वेश्चन इसमें देख लेंगे हम। ठीक है। तो आपका सभी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इसी में आपका इंक्लूड है, और ये वन शॉट में ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप तैयारी करें बिहार स्टेट या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इस सीरीज को लगातार देखते रहें। जितने भी आपके स्टेट में सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लस बीपीएससी, उन सभी का सिलेबस अप्रॉक्स सेम ही है। तो मैंने उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इस महारवीर सीरीज स्टार्ट किया है। ठीक है। तो आज ये आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देखेंगे हम। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितने भी और आगे वीडियो अपलोड होने वाले हैं आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि जो ओओपी का जो कंसेप्ट है, इन्वेंटेड किसने? हु इन्वेंटेड ओओपी मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इनमें से कौन से तो जो इन्वेंटेड किए थे ओओपी का, तो वो कौन थे? एलन का। ऑप्शन जो है ए बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है। और हाँ, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज ये कम टाइम में बहुत हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है। तो ये महारवीर सीरीज सिर्फ हमको यहाँ पर रिवीजन ही करना है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी आप खुद कितना सही कर पाते हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में जो बताएंगे, ताकि ये अंदाजा लग सके कि आप कितना नंबर लाने लायक हैं, कितना पानी में आप हैं। ठीक है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या कहता है? Which of the following language was developers as the first purely object oriented language? ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज क्या था? सी प्लस प्लस था, कॉटलिन था, स्मॉल टॉक था, या जावा था? तो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज क्या था हमारा? ये स्मॉल टॉक। ऑप्शन जो सी बनेगा वो राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थर्ड नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओओपी कंसेप्ट? इनमें कौन सा ओओपी कंसेप्ट नहीं है? तो देखिए, ओओपी कंसेप्ट में इस इनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एब्स्ट्रैक्शन भी होता है, और इनहेरिटेंस भी आपका होता है। एक्सेप्शन यहाँ पर ये आपका नहीं है। ठीक है। बिकॉज हमसे नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे। नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी एक्सेप्शन नहीं है। और ये क्वेश्चन बीपीसी में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो ये इनमें, इन महारवीर सीरीज में हमने हर एक टॉपिक का, जो जितने भी टॉपिक यहाँ पर होंगे, हर एक टॉपिक में आपको PYQ भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, जैसे कि बात करते हैं इन्वेस्ट केवेस के बारे में, एल टी गेट के बारे में। एल टी गेट तो खैर यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हूँ मैं। और क्या, टेस्टेड के एग्जाम, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, उन सभी के एग्जाम को मैंने यहाँ पे PYQ का इंक्लूड कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट, तो PYQ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सभी आपको यहाँ पर मेंशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। प्लेइंग, प्लेइंग अटेंशन टू, सॉरी, पेइंग, पेइंग है, ओके। पेइंग अटेंशन टू द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हाइल इग्नोरिंग इसेंशियल डिटेल्स इज नॉन एज। ठीक है। पेइंग अटेंशन टू बी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हाइल इग्नोरिंग, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारा होता है वो क्या होता है? इग्नोर इसेंशियल डिटेल्स इज नॉन एज। तो हमारा इसेंशियल डिटेल ही यहाँ पर शो करता है। ऑप्शन एक कहता है सिलेक्टिवनेस, या पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, या समराइजिंग। तो वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 5 नंबर। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन गोल क्या है? ठीक है, मेन गोल। कोड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी, इफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो मेन जो गोल है वो है कोड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए बन जाएगा, कोड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर, सॉरी 5 हो चुका है, 6 नंबर देखेंगे। इन ओओपी व्हाट इज ए क्लास? ओओपी में क्लास क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है एन इंस्टांस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट का इंस्टांस होता है? ऑप्शन बी ए मेथड या फंक्शन, क्या ये मेथड या फंक्शन है? ऑप्शन सी कहता है ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यस।
तो ये ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये ब्लू प्रिंट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 7 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो इसका प्राइमरी प्रॉपर्टीज क्या होता है, ऑप्शन ए कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन ए इवेंट ड्राइवन, या सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। तो ये हो जाएगा सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। ये ऑप्शन सी को याद रखेंगे। ठीक है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर देख रहे होंगे, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो इन डिफरेंट को हम जान लेंगे। ठीक है, इन डिफरेंट को हम जान लेंगे। तो डिफरेंट में याद रखिएगा क्या, जैसा कि हम वहां पर बात करते हैं, यहाँ पर ये आपका है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। जो सी लैंग्वेज है वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता, उसमें नहीं आता है। ये आप आता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है। वो सी लैंग्वेज आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आता है, ध्यान रखेंगे। बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, ये सभी किस में आते हैं, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं। कहता है वन, देखेंगे डिफरेंट क्या इसमें आता है, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शन। प्रोग्राम जो है ये आपका डिवाइडेड होता है फंक्शन के आधार पर। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिवाइड होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। देखिए डिफरेंट को ध्यान रखेंगे, डिफरेंट को याद करके ही जाएं तो ठीक रहेगा। द emphasize on doing this या the emphasize on data. Okay. Poor modeling and real world problems या strong modeling and real world problems. It is not easy to maintain project if it is too complex. It is easy to maintain project even if it is too complex. ये आपका जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपका मेंटेन नहीं कर पाता इजीली, जो जबकि यदि प्रोग्राम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो, और ये आपको इजीली मेंटेन कर देता है कौन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोवाइड्स पुअर डेटा सिक्योरिटी, ये डेटा सिक्योरिटी पुअर प्रोवाइड करता है, ये आपका इसमें स्ट्रांग होता है। इट इज नॉट एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज हाईली एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखिएगा। प्रोडक्टिविटी इज लो, इसमें क्या होता है, हाई होता है। डू नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट फॉर न्यू डेटा टाइप्स, प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यू डेटा टाइप्स। यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग इज फंक्शन, यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग इज क्लास। और इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, पास्कल आप जैसे कि आपका हो गया, सी हो गया, बेसिक हो गया, फोर्टन हो गया। तो ये आपका कहलाता है प्रोसीजरल में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, सी प्लस प्लस, जावा और अक्का। तो ये डिफरेंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, इन डिफरेंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 नंबर, which is not a feature of object oriented programming in general definition। जनरल डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर नहीं है। ऑप्शन ए कहता है इफिशिएंट कोड, ऑप्शन बी कोड डिजिबिलिटी, मॉड्यूलरिटी। देखिए ये तो अभी देखा था हमने फीचर, इसका मेन गोल ही तो, ये तो मेन गोल ही इसका है। ठीक है, तो ये तो फीचर खर होगा ही। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया, तो नॉट में आपका क्या आ जाएगा, नॉट में आ जाएगा आपका ये डुप्लीकेट एंड या रिडंडेंट डेटा, ये ऑप्शन डी बनेगा, वो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट 9 नंबर, इन ओपी व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इन जावा, ऑप्शन ए कहता है टू मेक ए मेंबर एक्सेसिबली एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास, या ऑप्शन बी टू मेक ए मेंबर एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज एंड बाई सब क्लास। ऑप्शन सी कहता है क्या, टू मेक ए मेंबर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ऑप्शन डी कहता है क्या, टू मेक ए मेंबर एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज एंड बाई सब क्लास। देखिए ये पूछा गया किसके बारे में, तो ये पूछा गया प्रोटेक्टेड क्लास के बारे में, प्रोटेक्टेड क्लास के बारे में। ठीक है, प्रोटेक्टेड के बारे में पूछा गया है। एक होता है प्रोटेक्टेड, एक होता है आपका पब्लिक, एक क्या होता है डिफॉल्ट होता है जावा में, और एक और होता है क्या होता है, वो आगे हम देख लेंगे। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर इन जावा, तो एक्सेस मॉडिफायर होता है प्रोटेक्टेड, आपका एक्सेस मॉडिफायर है, और पब्लिक भी होता है, ये एक्सेस मॉडिफायर है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है टू टेक ए मेंबर एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास। पर्पस क्या है प्रोटेक्टेड का, टू मेक ए मेंबर एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज एंड वाइस, यस, ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। ये पर्पस है प्रोटेक्टेड क्लास का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
which language does not support all types of or all फोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनमें से जो फोर टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस का, इनमें से कौन सा लैंग्वेज जो सपोर्ट नहीं करती है? ठीक है, सपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन ए कहता है सी प्लस प्लस, ये तो सपोर्ट करता है। जावा, जावा ये आपका सपोर्ट नहीं करता। वो कौन सा लैंग्वेज होगा जो सपोर्ट नहीं करता? उस पर आधारित एक क्वेश्चन बना हुआ है, वो आगे हम देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है विच कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉल्स फॉर सी प्लस प्लस। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है कोड कैन बी रिटेन विदाउट यूजिंग क्लासेस। क्या कोड हम विदाउट यूजिंग क्लासेस के लिख सकते हैं? ऑप्शन बी कहता है कोड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन क्लास। ठीक है, देखिए सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग देखना हमें है, जावा के अकॉर्डिंग नहीं देखना, सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग देखना है कि ओपी जो कंसेप्ट होता है इनमें से कौन सा फॉल्स है। ध्यान रखेंगे, सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग कहता है क्लास मस्ट है मेंबर फंक्शन, यस। ए लिस्ट वन ऑब्जेक्ट शुड बी डिक्लेयर्ड इन कोड, कोड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन क्लास। ये आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास कैन डायरेक्टली यूज एनी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द। ऑप्शन ए प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड सेक्शन ओनली, प्राइवेट सॉरी पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड सेक्शन ओनली, तो पब्लिक सेक्शन ओनली या पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट सेक्शन ओनली। तो डायरेक्टली यूज एनी नंबर, डायरेक्टली यूज एनी नंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा पब्लिक सेक्शन ओनली, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 13 नंबर, व्हाट इज एन इनकैप्सुलेशन इन ओओपी। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है कंबाइनिंग डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट, यस, ये बात तो सही है। बी देख लेते हैं, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑन ए क्लास। ऑप्शन सी कहता है क्रिएटिंग मल्टीपल इंस्टांस, तो यहां पर बी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन ओओपी। देखिए क्लास के बारे में हमने जाना था क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। बट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट होता है इंस्टांस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इंस्टांस ऑफ ए क्लास, क्लास का इंस्टांस होता है। ऑप्शन कहता है ए मेंबर ऑफ ए क्लास, ए मेथड ऑफ ए फंक्शन, ए टाइप ऑफ वेरिएबल या ए इंस्टांस ऑफ ए क्लास, यस, ऑप्शन डी राइट आंसर, एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। नेक्स्ट, which of the following is not a valid data types in प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इनमें कौन सा वो डेटा टाइप वैलिड नहीं है? इंटीजर, स्ट्रिंग, ये तो है ही। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये डेटा टाइप नहीं है ऑब्जेक्ट, यहां पर याद रखेंगे, ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। यस, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर ओओपी कंसेप्ट। इनमें से कौन सा है जो कि ओओपी के अंडर ये कंसेप्ट नहीं आता है? डेटा हार्डिंग तो आता ही है, मैसेज पासिंग आता ही है, डेटा वाइंडिंग भी आता है, बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ओओपी कंसेप्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 70 नंबर, व्हाट इज ए डिस्ट्रक्टर इन ओओपी। ओओपी में डिस्ट्रक्टर क्या होता है? और ये क्वेश्चन आपका बीपीसी क्वेश्चन है, बीपीसी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ए मेथड यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइज देयर एट्रीब्यूट्स। ऑप्शन बी ए मेथड यूज टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स। ऑप्शन सी ए मेथड दैट डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट्स एंड रिलीज एलोकेटेड रिसोर्सेज, यस, यहां पर ऑप्शन सी बन जाएगा, वो राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट 80 नंबर, which feature allow open recursion among the following। open recursion of the following, तो use of this pointer, use of pointer, use of pass the value, use of parameterized constructor, use of this pointer is the right answer, use of this pointer is the right answer, means option ए बन जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर, why java is partially ओओपी लैंग्वेज। वाई जावा इज पार्शियली ओओपी लैंग्वेज। ओओपी क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है इट सपोर्ट्स यूजर
यूजुअल डिक्लेरेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये तो बात सही है। ऑप्शन बी, इट डज नॉट सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। नहीं, इट डज नॉट सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यही बात सही है। ऑप्शन सी कहता है ये सभी सपोर्ट नहीं करता, याद रखिएगा इनमें से। ऑप्शन सी कहता है इट अलाउ कोड टू बी रिटन आउटसाइड क्लासेस। एंड ऑप्शन सी डी कहता है इट डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स। नहीं, सपोर्ट करता ही है। देखिए यहाँ पर मेन रूप से अगर राइट आंसर कहा जाए, जावा इज पार्शियली ओपी लैंग्वेज, तो देखिए मेन रूप से राइट आंसर ऑप्शन ए ही बनेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, which OOP principle allowed a class to inherit properties and behaviors from another class? पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, या इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। देखिए यहाँ पर कहता है क्या, अलाउ टू क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस। ऑप्शन हमारा बनेगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21 देखेंगे हम। What is the process? What is the process of combining data and function into a single unit called in OOP? कहता प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड ऑफ फंक्शन, डेटा एंड फंक्शन को कंबाइनिंग करना इनटू ए सिंगल यूनिट में, तो वो क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन कहलाएगा, इनहेरिटेंस कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा, या एब्स्ट्रैक्शन कहलाएगा? तो ये आपका कहलाएगा इनहेरिटेंस। वन सेकेंड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट? यस, ये आंसर हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। ये ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीपीएससी ने ये अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स पूछा गया होगा स्टेट में शायद, ये ध्यान से हट गया है। बट ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पी वाई क्वेश्चन ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या कहता है, इन ओ पी वाई रैपिंग अप कैरेक्टरिस एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट विच अचीव। ऑप्शन ए कहता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन। जहां पर रैपिंग की बात हो, याद रखिएगा जहां पर रैपिंग की बात हो वहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डेटा इनकैप्सुलेशन। तो ऑप्शन यहां पर बनता है हमारा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। वाई डिफॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास आर, वाई डिफॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास आर। ऑप्शन ए प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक। तो ये डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है, यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर मेंबर ऑफ ए क्लास पूछा गया है, मेंबर ऑफ ए क्लास, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक और, देखिएगा वहां पे। इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? ये क्लास डिफिनेशन होता है, ये सेट ऑफ रिलेटेड डेटा होता है, या एरिजिबल ब्लॉक ऑफ, यस, रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 25 नंबर, द फीचर ऑफ वाई विच वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट इज। ऑप्शन ए मैसेज रीडिंग, ऑप्शन बी मैसेज पासिंग, ऑप्शन सी डेटा ट्रांसफर, एंड ऑप्शन डी डेटा वाइंडिंग। तो ये आपका हो जाएगा मैसेज पासिंग इज द राइट आंसर। द फीचर वाई विच वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट इज मैसेज पासिंग। ऑप्शन बन जाएगा क्या, बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट 26 नंबर, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए न्यू कीवर्ड इन जावा। देखिए न्यू कीवर्ड इन जावा, ऑप्शन ए कहता है टू क्रिएट ए न्यू क्लास, क्या हम इसे न्यू क्लास क्रिएट करने में करते हैं, या टू क्रिएट ए न्यू मेथड, न्यू मेथड करने में करते हैं, या टू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट या इंस्टांस ऑफ ए क्लास। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 27 नंबर, which among the following cannot be used for the concept of polymorphism। पॉलीमॉर्फिज्म का किसमें से कंसेप्ट कौन सा यूज नहीं होता है? ग्लोबल मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, या स्टैटिक मेंबर फंक्शन, या मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग। मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग तो सही बात है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तो सही बात है, ग्लोबल मेंबर फंक्शन ये भी सही बात है। बट देखिए यहाँ पर स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो जाएगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज राइट आंसर, मेन ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, तो इनमें से कौन सा
पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिख रहा है वो राइट आंसर। बाकी एजुकेशन टाइम नहीं होता है, मल्टीपल पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है, और ना ही मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिज्म होता। होता तो क्या है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऑप्शन हमारा बनेगा ए, ए इज द राइट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन 29। इन ओओपी व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर आखिर है क्या? ऑप्शन ए कहता है क्या, टू मेथड दैट डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट्स, या ए मेथड यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइज दियर एट्रीब्यूट्स। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए मेथड यूज टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स, या मेथड दैट इट हाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा वो राइट आंसर। रिमेंबर यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट and initialize their attributes. Option B is the right answer. Next, 30 number. 30 कहता है which OOP concept allow a method to have multiple form। तो multiple forms किसका होगा, पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का ये होता है ऑप्शन क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इसका अर्थ ही होता है मेनी फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट, which among the following for a pure object oriented programming language is true? ऑप्शन ए कहता है क्या, ए लैंग्वेज शुड फॉलो एट लीस्ट वन फीचर ऑफ ओओपी। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। ए लैंग्वेज मस्ट फॉलो ओनली ओनली थ्री, नहीं नहीं, ओनली थ्री थोड़ी होगा। ऑप्शन सी, द लैंग्वेज मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यस, ऑप्शन हमारा बनेगा सी, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, What is a pure virtual function in C++? What is a pure virtual function in C++? कहता है function that has no implementation and it declared as zero, या a function that has multiple implementation, a function that can be called on an object, या function that cannot be overridden in derived classes. Yes, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है क्या बनेगा, ए बनेगा वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर। 33 क्या कहता है, which of the following language uses the classes but not the polymorphism concept? यूजेज होता है क्लासेस में बट पॉलीमॉर्फिज्म में का कंसेप्ट नहीं है। ऑप्शन ए कहता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, या ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, या क्लास बेस्ड लैंग्वेज। if class are used then the polymorphism concept will always be using in programming languages। तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा यहाँ पर, which of the following language use the classes but not, देखिए but not पूछा है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। 34 नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनकैप्सुलेशन इन ओओपी? तो इनकैप्सुलेशन का पर्पस क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? ई मेक द कोड मोर कॉम्प्लेक्स, क्या एक कोड को मोर कॉम्प्लेक्स कर देता है? टू इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी, नहीं। टू हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, यस। टू स्लो डाउन प्रोग्राम, नहीं, तो स्लो नहीं करता है। इसका मेन काम क्या है, टू हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। यस, ऑप्शन बन जाएगा सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग? तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे होता है, लूप, स्ट्रिंग, या क्लास? तो ये लूप होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है द एबिलिटी टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ए सिंगल क्लास, नहीं। एबिलिटी टू डिफरेंट क्लासेस फॉर ए ट्रीटेड एज इनहेरिटेंसेस ऑफ सेम क्लास दैट थ्रू इनहेरिटेंस। ऑप्शन सी, द एबिलिटी टू हैव मल्टीपल मेथड, यस, with the same name but different implementation। yes, ऑप्शन हमारा बन जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर बन जाएगा, इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ओओपी? ऑप्शन ए कहता है कोड इफिशियंसी, ऑप्शन बी कहता है कोड रीडेबिलिटी, एंड ऑप्शन सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी। यस, रीयूजेबिलिटी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बन जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्या देखेंगे? 38 नंबर। 38 क्या कहता है? तो इन ओपी कहता है व्हाट इज कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। कंपोजिशन ओवर क्या? इनहेरिटेंस। ऑप्शन ए कहता है प्योरिटाइजिंग द इनहेरिटेंस ओवर कंपोजिशन इन क्लास डिजाइन। ऑप्शन बी कहता है प्योरिटाइजिंग कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस इन क्लास डिजाइन। ऑप्शन सी कहता है कंबाइनिंग मल्टीपल क्लासेस इनटू ए सिंगल क्लास। एंड ऑप्शन डी कहता है क्रिएटिंग ए न्यू क्लास बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लास। तो कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। देखिए महारवीन सीरीज हम देख रहे हैं, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। और हम बहुत ही फास्ट बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज हमें बहुत सारे क्वेश्चन करना है और कम समय में करना है, ठीक है? तो खैर मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आपको ज़्यादा फास्ट लगे तो स्लो भी कर सकते हैं, आप, आपके पास ऑप्शन है स्लो करने का, ठीक है? और अगर स्लो लगे तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 38 का था क्या? इट ओ पी व्हाट इज कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस, प्योरिटाइजिंग इनहेरिटेंस ओवर कंपोजिशन एंड क्लास डिजाइन। ओके। ऑप्शन ई कहता है प्योरिटाइजिंग कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस इन क्लास, यस। इनहेरिटेंस प्योरिटाइजिंग कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस इन क्लास डिजाइन, यस। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा? बी बन जाएगा, वो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? यस। नेक्स्ट 39। विच among द फॉलोइंग नॉट ए मेंबर ऑफ द क्लास। नॉट ए मेंबर, देखिए क्लास का मेंबर कौन सा नहीं है? वर्चुअल फंक्शन, ऑप्शन बी कहता है कॉन्स्ट फंक्शन, या स्टैटिक फंक्शन, या फ्रेंड फंक्शन। तो वर्चुअल तो है, कॉन्स्ट भी है, आपका स्टैटिक भी है, बट यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज हमसे नोट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 40 नंबर हो जाएगा। 14 में क्या कहता है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन ओओपी। ऑप्शन ए इजियर डिबगिंग, more efficient memory management, faster execution, increased code complexity। ये बन जाएगा एडवांटेज। देखिए एडवांटेज पूछा है ऑफ यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तो ये हो जाएगा इजियर डिबगिंग। मींस ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 41। व्हाट इज द टर्म फॉर ए वेरिएबल दैट रिफरेंसेस इन इनहेरिटेंस ऑफ क्लास, प्रॉपर्टी, मेथड, ऑब्जेक्ट, या कंस्ट्रक्टर। वेरिएबल, देखिए कहता क्वेश्चन क्या? वेरिएबल डेट डिफरेंसेस इंस्टांस ऑफ ए क्लास। देखिए हम मिल गया, इंस्टांस ऑफ ए क्लास किसे कहते थे? ऑब्जेक्ट को। तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा क्या? सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 42 नंबर। 42 क्या कहता है? इन ओओपी व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। इन ओपी में मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड्स विद इन द सेम मेथड, सेम नेम बट डिफरेंट डेटा टाइप्स। नहीं। ऑप्शन बी डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड्स विद इन द सेम नेम एंड पैरामीटर इन ए क्लास। इधर राइट आंसर मीन्स ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। सी कहता क्या? हार्डिंग द डिटेल्स, ये तो आपका हार्डिंग तो होगा नहीं। और क्रिएटिंग इंस्टांस ऑफ ए क्लास, ये तो होगा नहीं, ठीक है? नेक्स्ट, which of the following variable violates the definition of encapsulation। ऑप्शन ए कहता है एरे वेरिएबल, ऑप्शन बी ग्लोबल वेरिएबल, ऑप्शन सी लोकल वेरिएबल, ऑप्शन डी पब्लिक वेरिएबल। तो ये हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल, मीन्स ऑप्शन बी बनेगा वो राइट आंसर। नेक्स्ट 44 नंबर। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ओवर इंटरफेसेस। मेन बताना एडवांटेज क्या होगा ऑफ यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यूजिंग किसका? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ओवर इंटरफेसेस। ऑप्शन ए कहता है क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस अनलॉक इंटरफेसेस। ऑप्शन बी कहता है क्या इंटरफेसेस कैन हैव कंस्ट्रक्टर while abstract classes cannot। ऑप्शन सी abstract classes can provide default implementation of methods, yes। ऑप्शन बनेगा बी सी राइट आंसर बन जाएगा। इंटरफेसेस अलाउ प्राइवेट एक्सेस में मॉडिफायर्स अनलॉक। ध्यान से पढ़े। मेन एडवांटेज, देखिए मेन एडवांटेज पूछा तो ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट, which of the following is not true about polymorphism। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में से कौन सा जो कि सही नहीं है? ऑप्शन ए कहता है हेल्प्स इन रीडिफाइनिंग द सेम फंक्शनैलिटी। ऑप्शन बी कहता है इंक्रीज ओवरहेड ऑफ फंक्शन डिफिनेशन ऑलवेज। ऑप्शन सी इट इज फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये तो फीचर है ही, तो नॉट ट्रू। इजी इजी इन रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, यस। ये सही बात तो सही, बट हमसे नॉट पूछा। ओके, नॉट पूछा है।
नॉट पूछा, ठीक है, नॉट ट्रू, तो ये हो जाएगा आपका इंक्रीजेज ओवरलोड ऑफ फंक्शन डिफिनेशन ऑलवेज, ये नहीं होता ऑलवेज, ठीक है। 46 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेस क्लास और या पेरेंट क्लास। देखिए पेरेंट क्लास और बेस क्लास का पर्पस क्या है, पेरेंट क्लास एंड बेस क्लास का पर्पस। ऑप्शन ए का था टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम ए सब क्लास, या टू सर्व एज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, या टू एक्सेस प्राइवेट मेथड इन अदर क्लासेस, या टू क्रिएट मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ ए क्लास। तो जैसा कि जानते होंगे ये क्लास का मेन पर्पस यही है, टू सर्व ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन हमारा बन जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट 47 नंबर, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग नेम स्पेस इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, बताना है नेम स्पेस का पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए टू प्रोवाइड डेटा इनकैप्सुलेशन, या टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू लॉजिकल ग्रुप्स। यस, तो ऑर्गेनाइज कोड इनटू कहाँ, लॉजिकल ग्रुप्स, ऑप्शन बनेगा बी राइट आंसर। 48 नंबर, which of the following allow a classes to provide different implementation of methods based on the input parameters। ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी इनकैप्सुलेशन एंड ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फिज्म। तो which of the following allow a create to class to provide, ओके, प्रोवाइड करता है क्लास टू प्रोवाइड डिफरेंट implementation मेथड based on the input parameter is a polymorphism। ऑप्शन बनेगा हमारा डी। 49 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंटरफेस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है, बताना है प्राइमरी पर्पस क्या। ऑप्शन ए का था टू प्रोवाइड ब्लूप्रिंट, नहीं, टू डिफाइन अ सेट ऑफ मेथड दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय implementing classes, to define constructor for classes, and options D to create a static method। यहाँ आपका ऑप्शन बी बनेगा वो राइट आंसर। देखेंगे 51 नंबर क्या कहता है। 50 नंबर, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या होता है। ऑप्शन ए का था टू एबिलिटी टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए सिंगल क्लास, या टू प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास। ऑप्शन सी कहता है द एबिलिटी टू हैव मल्टीपल मेथड विद इन द सेम क्लास सेम नेम बट डिफरेंट implementation। ऑप्शन डी द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास। सिंपल है, इनहेरिटेंस का ये क्या होता है, मेन पर्पस यही हमारा है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास। ठीक है, एग्जिस्टिंग क्लास के आधार पर एक न्यू क्लास क्रिएट करना ही क्या है, इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ऑप्शन ये आपका बी बनेगा वो राइट आंसर। और नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, बस 1 सेकेंड। तो देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेंगे, और कम से कम एक ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के बारे में जान सके। और इस चैनल का नाम जैसा कि जानते होंगे, इस चैनल का नाम है टारगेट टीचर। ठीक है, टारगेट टीचर। तो टीचर रिलेटेड जितने भी आपका, जैसे कि यहाँ पर अभी फिलहाल तो सिर्फ कंप्यूटर टीचर के लिए ही है, और इसके अलावा जो भी टीचर रिलेटेड कोर्स भी यहाँ पर होते हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी सीटेट का ही बहुत जल्द ही बैच मैं लाने जा रहा हूँ, ओनली यूट्यूब पर ही होगा अभी फिलहाल, ठीक है। तो सीटेट भी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो अधिक से अधिक लोग चैनल के बारे में जान सके, आपसे बस रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग चैनल के बारे में जान सके, बस। ओके, तो 51 में देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, which definition which defines the concept of abstraction। तो इनमें कौन सा जो सबसे बेस्ट डिफाइन किया गया है, ठीक है। देखिए ये सभी एब्स्ट्रैक्शन का ही डिफिनेशन दिया गया है, बट सबसे बेस्ट डिफाइन बताना में कौन सा इसमें है। हाइड द इंपॉर्टेंट डेटा, यस ये तो करता ही है। हाइड द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द फीचर, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, शोइंग द इंपॉर्टेंट। देखिए ये सभी डिफिनेशन है, मानते हैं, बट
कहना है हमें कि यहाँ पर सबसे बेस्ट डिफिनीशन कौन सा होगा। ठीक है, बताना है बेस्ट डिफाइन कौन सा किया गया। तो ये आपका बी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैन शो पॉलीमॉर्फिज्म। ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए ओवर राइडिंग। तो ये आपका ओवर जो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, ये आपका बी कर रहा है। ठीक है, तो इसे याद करना होगा आपको, ये आपका ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शंस देखेंगे 53 नंबर। इन ओपी व्हाट इज ए मेथड सिग्नेचर। मेथड सिग्नेचर क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ये मेथड सिग्नेचर क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है टू इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ मेथड्स। ऑप्शन बी कहता है द नेम एंड पैरामीटर ऑफ ए मेथड। यस, द एक्सेस मॉडिफायर, द रिटर्न टाइप्स ऑफ मेथड। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर। Which OP principle refers to the ability of an object to take many forms? Take many forms, ठीक है, हमें यहीं से आंसर निकल गया क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 55 नंबर देखेंगे। Which keyword is used to create an instance of a class in most programming language? ऑप्शन ए एलॉक, न्यू, क्रिएट इंस्टांस। देखिए क्रिएट करना है न्यू इंस्टांस को, यूज टू क्रिएट ए न्यू इंस्टांस ऑफ ए क्लास मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। क्रिएट एन इंस्टांस कहने का अर्थ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। और ऑब्जेक्ट क्रिएट किस पर करेंगे, न्यू से करेंगे, सिंपल है, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट 56 नंबर। Which OOP concept allow you to define a blueprint for creating objects with common attributes and behaviors? Polymorphism, abstraction, inheritance या इनकैप्सुलेशन। तो डिफाइन ए ब्लूप्रिंट, डिफाइन करता है ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स विथ कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर इज द एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन ऑप्शन बनेगा क्या, बी बनेगा। What is the term for defining multiple methods in a class with the same name but different parameter? Same name but different parameter is the overloading. ओवरलोडिंग ऑप्शन बनेगा बी। ओवर राइडिंग नहीं, इनहेरिटिंग नहीं, इनहेरिटेंस हो नहीं, ऑप्शन बी। 58 नंबर देखेंगे। विच एक्सेस स्पेसिफायर इज यूजुअली यूज्ड फॉर डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास। ऑप्शन है प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट या डिफॉल्ट। तो ये आपका हो जाएगा प्राइवेट, मीन्स ऑप्शन है बनेगा सी बन जाएगा, वो राइट आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कहता है यूजुअली यूज्ड फॉर डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन 59 नंबर देखेंगे। इन विच एक्सेस शुड ए कंस्ट्रक्टर बी डिफाइंड सो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन बी ए क्रिएटेड इन एनी फंक्शन। ऑप्शन ए एनी पब्लिक और एनी एक्सेस स्पेसिफायर वर्क, प्राइवेट एक्सेस या पब्लिक एक्सेस। तो ये आपका हो जाएगा पब्लिक एक्सेस। ऑप्शन हमारा बनेगा यहाँ पर सी, पब्लिक एक्सेस। What is the purpose of the interface keyword in C sharp? To define a concrete class या to declare a set of abstract method that a class must implement. ऑप्शन सी टू क्रिएट ए न्यू इंस्टांस ऑफ ए क्लास। देखिए यहाँ पर पूछा इंटरफेस का पूछा है, पर्पस ऑफ इंटरफेस कीवर्ड इन सी शार्प। ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। What is the term for creating a new class that inherits properties and behaviors from an existing class? Polymorphism, abstraction, encapsulation, inheritance। यस, इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, इनहेरिटेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट व्हाट इज द टर्म फॉर कंडीशन दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट disturbs the normal flow of instructions? Abstraction, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन या इनकैप्सुलेशन। तो ये आपका हो जाएगा एक्सेप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा
सी बन जाएगा। व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कंस्ट्रक्टर आखिर होता क्या है। ए मेथड दैट रिटर्न ए वैल्यू, रिटर्न वैल्यू नहीं करता है। ए मेथड दैट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, यस, ऑप्शन हमारा बन जाएगा क्या, बी। ए मेथड दैट अपडेट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ए मेथड दैट डिस्ट्रॉय, नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट 64 नंबर। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। ऑप्शन ए, मेथड दैट आर inaccessible to the outside world, words। ऑप्शन बी, मेथड दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, नहीं ऐसा बात तो नहीं होगा। मेथड विदाउट ए वर्ड डिफाइंड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यस। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, राइट आंसर। व्हाट इज ए सुपर क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सुपर क्लास क्या होता है। तो ऑप्शन ए कहता है टू क्रिएट क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर क्लास, यस। ऑप्शन बी तो देखने को मिल रहा है, राइट आंसर। ए क्लास दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्लास। ऑप्शन सी कहता है क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेड, एंड ऑप्शन सी डी, ए क्लास दैट कंटेन्स ओनली प्राइवेट मेथड्स। ठीक है, बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए, 1 मिनट का, ठीक है। ओके, 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर। व्हाट हैपेंस इफ नॉन स्टैटिक मेंबर आर यूज्ड इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ऑप्शन ए एग्जीक्यूट्स फाइन, ऑप्शन बी कंपाइल टाइम एरर, ऑप्शन सी एग्जीक्यूट्स इफ दैट मेंबर फंक्शन इज नॉट यूज, ऑप्शन सी डी रन टाइम एरर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ नॉन स्टैटिक, देखिए नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन आर यूज्ड इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ऑप्शन बनेगा द कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज टू copy an object to that so that it can be passed to another private primitive type variable. Options B, copy an object for typecasting. Option C, copy an object so that it can be passed to the function। यही तो राइट आंसर हो जाएगा, कॉपी एन ऑब्जेक्ट दैट इट कैन बी। ऑप्शन बी और सी और डी में क्या अंतर है। कॉपी एंड ऑब्जेक्ट्स टू सो दैट इट कैन बी पास टू ए, देखिए एक फंक्शन है और एक क्लास है, पास्ट बाई फंक्शन और एक पास क्लास, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर सी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इन ओपी व्हाट इज मेथड ओवर मेथड हाइडिंग। ओके, मेथड हाइडिंग क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ए टेक्निक फॉर प्रिवेंटिंग मेथड कॉल। ये टेक्निक है क्या, प्रिवेंटिंग मेथड कॉल। ऑप्शन बी, ये टेक्निक है फॉर ओवरराइडिंग मेथड इन ए सब क्लास, यस, ये तो बात सही है। ये टेक्निक फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल इंस्टांस, नहीं। ये टेक्निक फॉर रिडिफाइनिंग स्टैटिक मेथड, नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सुपर कीवर्ड इन जावा। ये सुपर कीवर्ड का क्या पर्पस है जावा में। कहता है टू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, ये तो बात सही है। टू कॉल द सब क्लास कंस्ट्रक्टर, नहीं। टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास, टू एक्सेस स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास। यहाँ पर ऑप्शन जो ए बनेगा वो राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसमें से स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा है, तो वो आपका है बी नंबर, वो है ए, ये बन जाएगा ऑप्शन बी। ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये ध्यान में रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करने का टाइम कॉल करते हैं, या ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन क्लास, या टाइम ऑफ यूज ऑफ एक्सेस, नहीं। यहाँ पर
डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है ए क्लास विथ नो मेथड, ए क्लास दैट कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड। ऑप्शन सी, ए क्लास दैट कैन ओनली हैव प्राइवेट मेंबर, नहीं, ए क्लास दैट कैन नॉट हैव मेथड विथ पैरामीटर्स। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, that refers to the acts of represented only essential feature। तो ओनली एसेंशियल फीचर ये हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, ठीक है, बट लैंग्वेज सभी का चेंज था, बट यहाँ पर एसेंशियल फीचर ओनली होना चाहिए हमें, तो वो क्या हो जाएगा, वो डेटा ई एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। Which of the following concept provides facility of using object of one class inside another class? Encapsulation, abstraction, कंपोजिशन या इनहेरिटेंस। तो प्रोवाइड्स कहता है क्या, प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास, तो ये हो जाएगा कंपोजिशन। ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। व्हाट इज ए बेस क्लास इन सी प्लस प्लस। तो बेस क्लास क्या होता है कहाँ पे, सी प्लस प्लस में। ऑप्शन ए कहता है क्या, ए क्लास डेट कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम, ए क्लास फ्रॉम विच अदर क्लासेस आर डिराइव्ड, a class with private member method only, a class that can only contain static methods। तो ये आपका ऑप्शन बी बनेगा। 76 नंबर देखेंगे, वेयर इज द मेमोरी एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट्स। कैच में होता है, रो में होता है, या एचडीडी में होता है, या रैम में होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन हमारा बन जाएगा डी। नेक्स्ट, विच अमंग द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो इनमें से कौन सा जो कि कंस्ट्रक्टर को वो करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर बी कर रहा है रिप्रेजेंट वो, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट। देखिए ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट, तो वो क्या करता है, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रक्शन, डेटा हार्डिंग, डेटा वाइंडिंग। क्वेश्चन को देखिएगा पूछने का तरीका, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स क्या होता है, एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन, तो वो डेटा हार्डिंग होगा ना, ठीक है, डेटा हार्डिंग हो जाएगा वो, डेटा को हार्ड करना। ओके, वो कंसेप्ट कहलाता क्या है, तो डेटा हार्डिंग कहलाता है, डेटा हार्डिंग, ऑप्शन सी बनेगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन, मेन पर्पस ऑफ सील्ड, सील्ड दिया गया, सील्ड कीवर्ड इन सी शार्प, टू प्रिवेंट ए क्लास फ्रॉम बिगिनिंग इनिशियलाइज, या टू इंडिकेट दैट ए क्लास कैन नॉट बी स्टैंडर्ड, या इन मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन। यस, यस, ऑप्शन बी। व्हाट डज द प्रोटेक्टेड क्लास एक्सेस मॉडिफायर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए कहता है एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास, एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज, या एक्सेसिबल विद इन सब क्लास, तो ये सब क्लास होता है, ऑप्शन जो बनेगा सी बनेगा। नेक्स्ट, 81 नंबर, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मेन पर्पस इसका यही है कि वो इस्टेब्लिश करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बिटवीन क्लासेस, ऑप्शन हमारा बनेगा सी।
Which object oriented programming principle allow you to define a generic interfaces या class with abstract method that must be implemented by concrete subclass? Inheritance, abstraction, polymorphism या इनकैप्सुलेशन? तो डिफाइन डिफाइन ए जेनरिक इंटरफेस या क्लास, तो वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। 83 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्शन? नॉट ए नेसेसरी कंडीशन। इट्स नेम मस्ट बी द सेम either that of class, yes. It must not have any return type. It must contain a definition body, yes। यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं है कि हमें डिफिनेशन बॉडी में ही। क्वेश्चन नंबर कितना था? यस, 83। आपका यहाँ पर नॉट पूछा है, नॉट नेसेसरी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन ए ऑब्जेक्ट इन पासेस बाय रेफरेंस? ठीक है। ऑप्शन ए, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द एंड ऑफ फंक्शन। डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। डिस्ट्रक्टर इज नॉट कॉल्ड, यस। डिस्ट्रक्टर कॉल्ड नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बनता है सी। 85 नंबर, व्हाट इज ए कॉलबैक फंक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? कॉलबैक फंक्शन क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? कॉलबैक फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ए फंक्शन इज दैट इज कॉल्ड, ओके, ऑटोमेटिकली, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, क्या ऑटोमेटिकली ये कॉल होता है? ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड इन रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक इवेंट या कंडीशन, यस। जब स्पेसिफिक इवेंट या कंडीशन दिया जाता है तो ये कॉल रिस्पॉन्स करता है। मीन्स ऑप्शन जो बनेगा ये हमारा बन जाएगा बी बन जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फाइनल कीवर्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? तो फाइनल कीवर्ड का क्या पर्पस होता है? फाइनल का पर्पस क्या? टू प्रिवेंट इंटर इनहेरिटेंस, टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग, टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन या टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन? तो इसका मेन पर्पस यही होता है, टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग। ऑप्शन बनेगा बी राइट आंसर। 87 नंबर, विच फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंडिकेट्स कोड रियूजिबिलिटी? इनहेरिटेंस, कोड रियूजिबिलिटी, ये इनहेरिटेंस, और ये पी वाई क्यू है, स्टेट का ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द वर्चुअल कीवर्ड इन सी प्लस प्लस? मेन पर्पस क्या है? टू डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड एनी डेटा टाइप, टू डिफाइन ए कंस्टेंट वैल्यू, टू इंडिकेट दैट ए मेथड इन ए बेस क्लास कैन ओवररिडन बाय ए सब क्लास, यस। ऑप्शन जो बनेगा वो सी बन जाएगा। इंस्टांस ऑफ विच टाइप ऑफ क्लास कांट बी क्रिएटेड? पेरेंट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एनोनिमस क्लास या नेस्टेड क्लास? तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऑप्शन बी। 90 नंबर देखेंगे, हाउ टू एक्सेस डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास? हाउ टू एक्सेस डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास? डॉट या एरो या डायरेक्ट कॉल्स द्वारा? डॉट ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर, डॉट या एरो एज रिक्वायर्ड, यस। ऑप्शन डी बनेगा वो राइट आंसर। इन ओपी व्हाट इज गेटर? देखिए गेटर मेथड आ गया। गेटर मेथड क्या होता है? तो मेथड दैट रिट्रीव्स या गेट्स द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट, यस, बात तो सही है। ए मेथड दैट सेट द वैल्यू एन ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट, या ए मेथड दैट डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट्स, या मेथड दैट हाइड द इम्प्लीमेंटेशन, नहीं नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा वो राइट आंसर। ठीक है, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन बनेगा क्या? ए बन जाएगा।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ द दिस कीवर्ड इन ओओपी। तो दिस कीवर्ड का क्या पर्पस है, देखिए हमने न्यू कीवर्ड का देख लिया, और न्यू कीवर्ड का, और एक सुपर था। तो अभी देख रहे हैं हम दिस कीवर्ड का। ठीक है। टू रेफर टू द सब क्लास, टू रेफर टू द सब क्लास, एक है सुपर क्लास एक है सब क्लास। ओके। टू रेफर टू द करेंट ऑब्जेक्ट, या टू रेफर टू द पेरेंट ऑब्जेक्ट, नहीं करेंट ऑब्जेक्ट, यहां पर हो जाएगा सी। Which feature of object-oriented programming are extensively used in implementing inheritance? डायनेमिक वाइंडिंग, या एब्स्ट्रैक्शन, या ऑपरेटर ओवरलोडिंग, या पॉलीमॉर्फी। तो ये हो जाएगा पॉलीमॉर्फी। पॉलीमॉर्फी जो होते हैं दो टाइप का होते हैं। एक आपका होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक आपका होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फी। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 94, 94 इन ओपी व्हाट इज ए स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है ए मेथड दैट कैन नॉट बी कॉल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट बट द क्लास इटसेल्फ, या ऑप्शन बी देखेंगे ए मेथड दैट इज ओनली वेरिएबल इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऑप्शन सी a method that is automatically called when an object is created. ऑप्शन डी a method that cannot be overridden by subclass। तो स्टैटिक मेथड क्या होता है, a method that cannot be called on an object but the class itself। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा ए बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 95 नंबर। अनदर नेम ऑफ ओवरलोडिंग इज, ओवरलोडिंग का दूसरा नाम क्या है, सूडो पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसिट पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल, या एडहॉक। तो एडहॉक है, एडहॉक है, यहाँ पर नाम याद रखिएगा। ओवरलोडिंग का सेकेंड नाम एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट 96 नंबर देखेंगे। Which among the following function can be used to call default constructor implicitly in Java? This, that, super, sub। तो सुपर, क्या सुपर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट नंबर। यहाँ पर सुपर, विच among the following function can be used to call default constructor implicitly in Java। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हमें लग रहा है। ठीक है। तो इसका जवाब आप देने का प्रयास करिए कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है। इसका जवाब आप देने का प्रयास करिए कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज तो है, नेम तो नेम नहीं होगा, आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी, एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पर नेम हो जाएगा। ठीक है। नॉट पूछा है तो ये नेम तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। इन ओपी व्हाट इज द सेटर। देखिए गेटर था एक, इस बार सेटर आपका है। हमने देखा गेटर देखा सेटर देखा। ठीक है। ऑप्शन ए कहता है मेथड दैट रिट्रीव्स या गेट्स द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, या ये तो आपका गेटर का था। ये मेथड दैट सेट द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, यस यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा। ऑप्शन जो ए है आपका गेटर का था, यहाँ पर पूछा हमसे सेटर, तो आपका ऑप्शन बी बनेगा। Which of the following is true about method overriding in object oriented programming। तो ऑप्शन ए कहता है द मेथड सिग्नेचर मस्ट बी डिफरेंट, नहीं ऐसा बात तो नहीं है। ए मेथड सिग्नेचर मस्ट बी द सेम, यस बात सही है। ए मेथड द रिटर्न टाइप मस्ट बी डिफरेंट, या द मेथड कैन नॉट बी ओवरराइडन, नहीं यहाँ पर मेथड सिग्नेचर मस्ट बी द सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सेम होना चाहिए मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 900 नंबर। which type of members can't be accessed in derived classes for a base class। all can be accessed, protected, private, public, प्राइवेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट हो जाएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 100 क्वेश्चन, और नेक्स्ट देखते हैं 1 नोट 1 पे। ठीक है। ओके।
ओके, तो 101 पहुंच चुके क्वेश्चन नंबर पे। तो वीडियो लाइक जरूर कर लेंगे अगर पसंद आ रही है तो। ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या सपोर्ट करता है, किस टाइप का इनहेरिटेंस? लैंग्वेज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंसी, या मल्टीपल इनहेरिटेंस, या कंपाइल टाइम, या रन टाइम? तो ये आपका हो जाएगा रन टाइम, मीन्स ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट देखेंगे 102, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरफेस इन जावा? जावा में इंटरफेस का क्या पर्पस होता है? टू डिफाइन ए कंक्रीट क्लास, या टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस, या टू डिक्लेयर ए सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड दैट ए क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट? ऑप्शन डी, टू डिफाइन द मेन मेथड। यहाँ पर इंटरफेस का मतलब यही होता है टू डिक्लेयर ए सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड दैट ए क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट, मीन्स ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज ए पैकेज इन जावा? तो पैकेज क्या होता है जावा में? देखिए, हमने सी का भी क्वेश्चन कुछ देखा, सी प्लस प्लस का भी क्वेश्चन देखा, और हम देख रहे हैं अभी फिलहाल जावा। ठीक है। और जावा भी आपका इसमें सभी मिक्स, आपका ऐसा नहीं कि ये वो आपका टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया, नहीं है। सभी आपका इसमें मिक्स मिल जाएगा, बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक हमने सी प्लस प्लस, फिर जावा का, फिर पाइथन का, ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन को मैंने सेट नहीं किया है। इसमें सभी आपका मिक्स रहेगा, बट हाँ, पाइथन आपका लास्ट में है, वो आपका सेपरेट है। ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया क्या, नहीं हुआ? A class that contains only private method, a collection of classes and interfaces, yes। तो पैकेज क्या होता है? तो ये कलेक्शन होता है किसका? क्लासेस एंड इंटरफेसेस का। तो ऑप्शन बनेगा बी राइट आंसर। व्हेन डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर को जब कॉल करते वो क्या होता है? आफ्टर द एंड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइफ, एनी टाइम इन बिटवीन ऑब्जेक्ट लाइफ स्पैन, या एट एंड ऑफ होल प्रोग्राम? कंस्ट्रक्टर को कॉल कब करते हैं? जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइफ, यस। ऑप्शन बनेगा डी राइट आंसर, just before the end of the orbit life। Next question number 105, what is method overriding in object oriented programming? Option A, defining multiple method with the same name and parameter in a class, and option B, creating a new class based on an existing class, option C, providing a different implementation for a method in a subclass। Yes, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? तो प्रोवाइडिंग डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ये फॉर ए मेथड इन ए सब क्लास। 106 देखेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास? ऑप्शन ए कास्टिंग, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी इनकैप्सुलेशन। तो ये हो जाएगा कास्टिंग, याद रखिएगा यहाँ पर। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग एन ऑब्जेक्ट वन क्लास इनटू ऑब्जेक्ट अनदर क्लास, तो ये कास्टिंग हो जाएगा क्या? कास्टिंग, कास्टिंग, कास्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट, इज 6 नंबर, 7 नंबर, विच एमंग द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस को इनमें से कौन सा जो कि सबसे वेस्ट डिस्क्राइब किया गया है? ठीक है। एक से ज्यादा आंसर हो सकते थे, बट यहाँ पर बताना है वेस्ट। ठीक है। आंसर ज्यादा हो सकते हैं, बट बताना है सबसे बेस्ट बताना है, ये ध्यान रखिएगा। यूजिंग द डेटा एंड फंक्शन इनटू डिराइव्ड सेगमेंट, या यूजिंग ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूजिंग द कोड ऑलरेडी रिटन। नहीं, यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट जो डिफाइन किया वो ऑप्शन आपका ए है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, इन ओपी व्हाट इज ए प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ ए क्लास? प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ ए क्लास, ए मेंबर दैट कैन बी एक्सेस within the access within the same class, option B, a member that can be accessed within the same package and vice subclass, yes। ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट,
वेयर द वर्चुअल फंक्शन शुड बी डिफाइंड। ऑप्शन ए ट्विस्ट द वेस्ट क्लास, या डिराइव्ड क्लास, या वेस्ट ऑन वेस्ट एंड डिराइव्ड क्लास, या बेस क्लास हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, which OP concept involves combining data and method into a single unit? Inheritance, abstraction, polymorphism, या encapsulation? तो डेटा एंड मेथड इनटू सिंगल यूनिट, ये कहलाए क्या, पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा या इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द इंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विथ द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ क्लास। यस, विद द हेल्प ऑफ क्या, क्लास हो जाएगा। द इंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड बाय यूजर डिफाइन डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ क्लास। नेक्स्ट, 102, सॉरी 12 नंबर देखेंगे, 112। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ए न्यू कंस्ट्रक्ट ए न्यू क्लास, या कंस्ट्रक्ट ए न्यू ऑब्जेक्ट, या कंस्ट्रक्ट ए न्यू फंक्शन, है इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स मींस ऑप्शन डी। 13 नंबर, इन ओपी व्हाट इज ए सब क्लास। अब बताना कि सब क्लास है कि क्या होता है। ए क्लास डेट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अदर क्लास, या ए क्लास डेट इज derived फ्रॉम अनदर क्लास, या ए क्लास डेट कैन नॉट बी इनिशियलाइज, नहीं, ए क्लास डेट कंटेन्स ओनली प्राइवेट तो खैर नहीं होगा। ठीक है, तो ए क्लास डेट इज derived फ्रॉम अदर क्लास, ये ऑप्शन आपका बी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाएगा 1 1। विच ऑपरेटर कैन बी यूज टू फ्री द मेमोरी एलोकेट फॉर द ऑब्जेक्ट इन C++। अनओलोकेट होगा, फ्री होगा, कलेक्ट होगा, या डिलीट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू हैंडल एक्सेप्शन। व्हाई डू वी नीड टू हैंडल एक्सेप्शन? टू प्रिवेंट abnormal termination of programs, या टू encourage इंसेप्शन ऑन प्रोग्राम, या टू अवॉइड सिंटैक्स एरर, या टू सेव मेमोरी। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बी ए बनेगा। ठीक है, और मैं बहुत ही फास्ट करा रहा हूँ, तो आप स्लो में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज हमें भी कहीं निकलना है। ठीक है, व्हाट इज ए फ्रेंड फंक्शन इन C++। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है C++ में? A function that can access the private member of another class, या ऑप्शन बी, a function that cannot be called on an object, ऑप्शन सी, a function that destroy objects, या a function that is automatically called when an object created। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, a function that can access the private member of another class, ऑप्शन ए बनेगा, वो राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ए न्यू इम्प्लीमेंटेशन फॉर ए मेथड in the subclass in OOP in C++? Overloading, overriding, initiating, implementing। प्रोसेस, 1 सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ए न्यू इम्प्लीमेंटेशन फॉर मेथड द सब क्लास इन, बताना है सब क्लास इन C++। यहाँ पर C++ नहीं होना चाहिए था, क्वेश्चन हमारा इतना ही है। ठीक है, ये C+ नहीं होगा। 1 सेकेंड, मैं भी देखता हूँ क्वेश्चन नंबर जा करके। ये आपका 16 नंबर, देखिए ये इन C++ यहाँ से कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग, ठीक है, ऑप्शन बी। विच आर द टू ब्लॉक्स दैट आर यूज टू चेक एरर एंड हैंडल द एरर। डू एंड व्हाइल नहीं, डू ट्राई डू एंड चेक नहीं, ट्राइंग एंड कैचिंग नहीं, ट्राई एंड कैच। यस, ऑप्शन डी, ट्राई एंड कैच होता है। ठीक है,
टू ब्लॉक्स डेट आर यू टू चेक द ईरर एंड हैंडल द ईरर। ईरर को चेक करना, हैंडल करना, ये ट्राई एंड कैच होगा। ऑप्शन हमारा डी बनेगा राइट आंसर। एंड 119, इन ओपी व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर क्लास, या एक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास, या एक क्लास ए एबिलिटी टू ऑफ ए क्लास टू इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास। यस, ऑप्शन हमारा बनेगा सी। पूछा हमसे मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो मोर देन वन होगा ही, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देखिए, अब हम देखना हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को। हमने न्यू कीवर्ड देखा, सुपर कीवर्ड देखा, ठीक है, दिस कीवर्ड देखा। अब देखना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को। टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस, या टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग, टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, या टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यस, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का ये पर्पस यही होता है कि डिफाइन करना एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। ऑप्शन हमारा डी बनेगा राइट आंसर। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, वाई डू वी यूज फाइनली ब्लॉक। हम फाइनली ब्लॉक क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन ए कहता है टू एजुक्यूट द ब्लॉक इंसेप्शन अकर्ड, या टू एजुक्यूट टू कोड विथ ईच एंड एवरी रन ऑफ प्रोग्राम, या टू एग्जीक्यूट कोड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो एवरी रन ऑफ ए प्रोग्राम मीन्स ऑप्शन हमारा सी बनेगा राइट आंसर। 122, व्हाट इज डायनेमिक वाइंडिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास, या द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिटेल्स। नहीं, ये तो खैर होगा नहीं। द प्रोसेस ऑफ रिसोल्विंग मेथड कॉल एट रन टाइम बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा सी बनेगा राइट आंसर। 123, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यू ऑपरेटर इन सी। देखिए अब न्यू ऑपरेटर आ गया, ठीक है। न्यू ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस टू क्रिएट ए न्यू इंस्टांस ऑफ ए क्लास। जावा में न्यू एक क्रिएट कीवर्ड है, याद रखिएगा। तो टू क्रिएट ए न्यू इंस्टांस ऑफ ए क्लास, या टू क्रिएट ए न्यू मेथड नहीं, टू क्रिएट ए न्यू क्लास नहीं, टू डिफाइन स्टैटिक मेथड नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा, वो राइट आंसर था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओओपी लैंग्वेज। इनमें से कौन सा ओओपी लैंग्वेज? जेएसपी तो है ही, सी प्लस प्लस तो है ही, एचटीएमएल, एचटीएमएल आपका हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। हमसे नहीं पूछा है, ध्यान रखिए, नहीं पूछा है। 125 नंबर, a function is in a derived class that has the same name as a function in the parent class, then it will, ऑप्शन ए कहता है will override the base class function, या बी कहता है cause and error। देखिए यहाँ पूछा गया क्वेश्चन क्या, a function is derived class that has same name as a function in the parent class, then it will क्या होगा? तो it will override the base class base less function, बेस लेस नहीं, बेस क्लास होना चाहिए यहाँ पर लेस नहीं है, क्लास, ध्यान रखिए क्लास। या कॉज एंड एरर, इट विल कॉज एंड एरर मैसेज टू डिस्प्ले नहीं, टू ओवर रिडन बाय द क्लास एग्जीक्यूट इमीडिएटली ओवर द। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर, बट यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए में जो करेक्ट करना था, लेस नहीं, वहां पर वेस क्लास होगा, ठीक है, वेस क्लास। ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। What is the singleton in OOP design pattern? A class that cannot be inherited from, या a class that can have only one instance, या a class have contains only private method, a class that implements multiple interfaces। तो सिंगलटन देखिए, सिंगल कहने का अर्थ हुआ वो सिंगल ही होगा, तो ओनली वन इंस्टांस, ठीक है। ऑप्शन बनेगा बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, 127, 27, in OOP what is constructor catching।
अब कंस्ट्रक्शन कैचिंग क्या होता है, कहाँ पे, ओवर ओओपी में। क्या ये टेक्निक है फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल इंस्टांस ऑफ ए क्लास? क्या ये टेक्निक है फॉर क्रिएटिंग सर्कुलर रेफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स? क्या ये टेक्निक है फॉर कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अदर विद इन द सेम क्लास? क्या ये टेक्निक है फॉर क्रिएटिंग इनहेरिटेंस रिलेशनशिप? तो हाँ, ये टेक्निक है। किस लिए? फॉर कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फॉर अनदर विद इन द सेम क्लास। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is a mechanism of static polymorphism? mechanism of static polymorphism: operator overloading, operate function overloading, templates, all of these। तो ये all of these right answer, option D। which keyword is used to access the variable on the namespace using dynamic const static? ये आपका होता है using। ऑप्शन बनेगा हमारा सी, ऑप्शन ए बनेगा, सॉरी, ऑप्शन ए। यूज टू एक्सेस द वेरिएबल ऑन द नेम स्पेस, यूजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कंपोजिशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लासेस, या ए प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द डिटेल? हाइडिंग डिटेल तो ये खैर होगा नहीं, ठीक है। हाइडिंग डिटेल में आपका किस में आ जाएगा, हाइडिंग डिटेल में एब्स्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिजाइन टेक्निक वेयर क्लास इज कंपोज्ड ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स, यस। नेक्स्ट, which two feature of object under programming are the same? ऐसा कौन कौन से फीचर जो दो सेम हो, दोनों सेम होते हैं फीचर? अब्स्ट्रक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, इसमें तो बहुत अंतर है। इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन नहीं। इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं। इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रक्शन, यस। दोनों हार्डिंग करने का ही काम करता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, डी। इफ देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन ए क्लास देन क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या क्लास में या मे नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या क्लास ए जेनरिक, या क्लास मस्ट बी पब्लिक? नहीं, क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए। याद रखिएगा, इफ देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए। ऑप्शन बनेगा ए राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट हैपेंस when a class with parameterized constructor and having no default constructor is used in a program, and we create an object that need a zero argument constructor? क्लास, यहाँ पर हमें लगता है कि ऑप्शन जो है 132 सेम एज हो गया। यस, 132 देख सकते हैं, क्लास मस्ट ट्विस्टेड क्लास, और 133 में। तो ऑप्शन हमारा ये जो है ये सेम लग गया है। तो कहने का अर्थ हुआ यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि सही हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर भी देखता हूं मैं, व्हाट हैपेंस व्हेन ए क्लास विथ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर having no default constructor is used to program, and we create an object that needs a zero argument constructor? इसमें आपका होना चाहिए था कंपाइल टाइम एरर, इसमें होना चाहिए था कंपाइल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका रॉन्ग, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है? पैरामीटराइज तो होता ही है, अभी देखा हमने। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आपका होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है, बट ये फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, 135 नंबर, विच फीचर इन ओओपी अलाउ रीयूजिंग कोड, डेटा हेडिंग, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, या पॉलीमॉर्फिज्म? तो रीयूजिंग कोड इनहेरिटेंस मींस ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, 136 देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फंक्शन, सॉरी, इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्या हो जाएगा? फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगा, या ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाएगा, या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाएगा, या फंक्शन और ऑपरेटर दोनों हो जाएगा? तो दोनों होता है, ठीक है।
दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट 137 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट कैन बी ओवरलोडेड, या इट रिटर्न्स ए वैल्यू, या इट इज कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। यस, यस, ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा। What happens if a class in C++ has no constructor defined? The program will not compile, and error occurs in runtime. At runtime, yeah, the class cannot create objects, yeah, a default constructor is automatically provided. तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। कहता है क्या होगा, इफ क्लास हैज नॉट कंस्ट्रक्टर डिफाइन, डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन हमारा डी बन जाएगा राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज द प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इवेंट ड्राइवन, या सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। और ये क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन नंबर देख सकते होंगे, स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन रिपीट मिलेगा, रिपीट है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 140 नंबर देखेंगे। इन ओपी व्हाट डज द ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट, ओनली डेटा, ओनली मेथड्स, डेटा एंड मेथड्स, बोथ, या नन ऑफ, दोनों होता है। ठीक है, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, dash is a technique that combines the data and functions that operate on that data into a single unit. इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, या सीरियलाइजेशन। तो ये आपका हो जाएगा क्या, कहता है टेक्निक, वो क्या टेक्निक होगा, डेट combines डेटा एंड फंक्शन एंड ऑपरेट एंड डेट सिंगल यूनिट। मे बी क्वेश्चन ये भी रिपीट है ना, तो ये इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। इतना क्वेश्चन लिखने में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, तो ये ऑब्जेक्ट इन मैनिपुलेशन, कोड यूजिबिलिटी, प्रोसेस सीक्वेंसिंग। यस, प्रोसेस सीक्वेंसिंग हो जाएगा। रिपीट नहीं, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंजेस का है। ठीक है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन। देखिए अब पाइथन से कुछ क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो पाइथन से क्वेश्चन तो फिलहाल अभी तक देखने को स्टेट में नहीं मिला है, बट शायद चांस है पूछ देने का, फिर ही मैंने ज़्यादा इस क्वेश्चन नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन ही यहाँ पर पाइथन का मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया, ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू दिया है 15 एंड वाई इक्वल टू दिया है 12, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड मिस होता है, यहाँ पर एंड और यहाँ पर गेट हो जाएगा, इधर देखिएगा। तो 15 का अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 का 1 1 1 1 हो जाएगा, और 12 कितना होगा, 12 का 1 1 0 0 हो जाएगा। इसको अगर एंड ऑपरेटर निकालेगा, एंड निकालेगा लॉज गेट में, तो ये आपका आ जाएगा 1 1 0 0, क्योंकि 1 से 0 में करते 0 आता है, 1 0 0 1 1 1 होता है। तो ये आपका ये किसका है, 12th का है। तो ऑप्शन हमारा डी बनेगा, बिकॉज 12 हमारा ऑप्शन में दिया गया नहीं है। ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 नंबर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। इसका ऑर्डर क्या है प्रेसिडेंस का, कहता है क्या, एक्सपोनेंशियल, पैरेंथेसिस। देखिए सबसे जो ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस होता है वो पैरेंथेसिस का होता है, तो पैरेंथेसिस तो स्टार्टिंग में ही आना चाहिए था, तो स्टार्टिंग में तो मेरा यहाँ पर ऑप्शन बी में है ना। इसके बाद एक्सपोनेंशियल बात सही है, मल्टीप्लिकेशन सही है, डिवीजन सही है, और एडिशन सही है, सब्ट्रैक्शन सही है। मीन्स ऑप्शन हमारा जो बनेगा ये आपका बन जाएगा क्या, तो बी बन जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, तो पाइथन किस टाइप का सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करता ही है, स्ट्रक्चर करता ही है, फंक्शन, ये सभी हो जाएगा यहाँ पर, ये सभी यहाँ पर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिच आर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 146 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यू टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। तो पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट का यूज किस में करते हैं, वो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन।
पाइथन का जो करेक्ट एक्सटेंशन है वो डॉट पी वाई होगा। डॉट पी वाई मीन्स ऑप्शन हमारा सी बनेगा राइट आंसर। 148 देखेंगे। विच among द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आईओ स्ट्रीम एंड सी स्टूडियो डॉट स्टूडियो इन सी प्लस प्लस। इसका मेन डिफरेंस, इसका स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही है? ओके, कहता है आई स्ट्रीम एंड एस सी स्टूडियो बोथ प्रोवाइड फंक्शन फॉर कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। क्या ये सही है? आई स्ट्रीम इज यू टू कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, यस। while CS Studio is used to file, yes yes yes। ऑप्शन हमारा बी बनेगा। ऑप्शन जो है ये आपका बी बनेगा। राइट आंसर हमारा बी बन जाएगा। नेक्स्ट 140 देखेंगे, 9 देखेंगे नंबर। 149 देखेंगे। 149 क्वेश्चन नंबर, यस। इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज इमूटेबल। इनमें से कौन सा इमूटेबल है? तो लिस्ट मुटेबल है, टपल ये आपका इमूटेबल है। तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा ये बी बनेगा। ये क्या है? इमूटेबल है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। 50 नंबर, 150 नंबर। आइडेंटिफाई द एरर इन सी प्लस प्लस कोड। देखिए फिलहाल अभी तक स्टेट में तो ज़्यादा ये आपका इसमें प्रोग्रामिंग देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग इंक्लूड ज़्यादा नहीं किया है। फिर भी एक क्वेश्चन देख ले सकते हैं आप। बताना इसमें से, बताना एरर, एरर क्या है सी प्लस प्लस कोड में। यहाँ पर दिया गया है कोड मेन, इंट मेन ये दिया गया है इंट। देखिए वेरिएबल नेम स्टार्टिंग विथ डिजिट, यस। सबसे बड़ा मेन तो नहीं। इनकरेक्ट डेटा टाइप्स, या ऑप्शन कहता है सी सिंटैक्स एरर इन रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पर वेरिएबल नेम, यहाँ पर नंबर से तो नहीं होता है। जो आपका वेरिएबल है ये नंबर से स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नंबर से स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 151 नंबर देखेंगे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पाइथन कोड। इसका आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है क्या? अच्छा पहले कोड दिया गया, देख लेते हैं कोड को। ये दिया गया है 1, और 1 में दिया, ए में दिया गया 1 2 3, बी में दिया गया ए। तो जो ए का वैल्यू वो चल गया बी में, ए का वैल्यू बी में इनिशियलाइज हो गया है। ए इजकल टू ए प्लस 4 5 बीच प्रिंट करना बी को। तो जब ए का यहाँ पर देख सकते हैं, जब ए का इसमें बी में इनिशियलाइज हो गया है तो बी प्रिंट करना है। तो बी में आया क्या? 1 2 3 ना आया सिर्फ। अब ए में ऐड तो ये बात की बात है, बट हमें बी का निकालना है। तो बी में क्या है? ए का वैल्यू है, और ए का 1 2 3 मीन्स ए का ए हो जाएगा। तो कहने का तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किसने किया? विक्वेन रोसम, रैमसन डिफोर्ड, जोडो बेनसम, यस। ऑप्शन हमारा सी बनेगा राइट आंसर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कब किया गया था? इसका जवाब आपको देना कमेंट्स बॉक्स में, बिकॉज ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने टोटल 152 क्वेश्चन देखा। 152 क्वेश्चन देखा आज, जो कि था आधारित ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर, जिसमें हमने सी प्लस प्लस और कुछ क्वेश्चन सी का भी देखा था। और ज़्यादा क्वेश्चन आपको सी प्लस प्लस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और जावा से कुछ क्वेश्चन देखने देखने को मिला। और हमने पाइथन का भी कुछ क्वेश्चन देख लिया है। ज़्यादा क्वेश्चन आपको सी से और सी प्लस प्लस से और बाकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से देखने को मिलेंगे। तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितने वीडियो अपलोड होंगे आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।